2022 का करंट अफेयर्स। सो लेट्स इनिशिएट द क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं एन बीरेन सिंह। तो इन्हें फिर से मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। और आई होप सभी जानते होंगे मणिपुर की राजधानी क्या है, तो ये इम्फाल है। और जो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, ये बीजेपी पार्टी से हैं। और जो मणिपुर के गवर्नर हैं, ये हैं ला गणेशन। और मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 136वें पायदान पर फिसल कर आ गया है। हर साल भारत की रैंक गिर रही है, 139 पर लास्ट ईयर था, और हर साल ये फिसल कर निचले पायदान पर आ रहा है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत ने 136वां स्थान हासिल किया है। और विश्व खुशहाली सूचकांक के 10वें संस्करण के अनुसार इस साल के इंडेक्स में कुल 146 देशों को ही स्थान दिया गया है। और विश्व खुशहाली सूचकांक में जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंक दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड 5वें साल में दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। वहीं अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश माना गया है। और इस सूचकांक में पाकिस्तान को 121वें पायदान पर रखा गया है। और शेष 3 देश हैं फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो बने हैं राजेश गोपीनाथन। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनियों में से एक है। और टीसीएस की स्थापना कब होती है? 1968 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? तो आई होप सभी जानते होंगे 20 मार्च को मनाया गया था। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिवस लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो होगा श्रीलंका में। क्रिकेट एशिया कप 2022 खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? श्रीलंका में। एशिया कप टूर्नामेंट की मेजबानी हर 2 साल बाद की जाती है। और इस बार यह टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप में 6 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं, जिनमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक क्वालीफायर विजेता शामिल है। ये क्वालीफायर मैच यूएई, कुवैत, सिंगापुर और हांगकांग के बीच खेले जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बना है तेलंगाना। तो तेलंगाना फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और फसल विविधीकरण सूचकांक के अनुसार तेलंगाना राज्य में 77 किस्मों की फसलों को उगाता है, जिसमें से विविधीकरण के लिए केवल 10 को ही चुना जाता है। सूचकांक तेलंगाना राज्य के भविष्य में फसल विविधीकरण के लिए आधार के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट हेल्थ के नए सीईओ कौन बने हैं? तो फ्लिपकार्ट हेल्थ के नए सीईओ बने प्रशांत झावेरी। ठीक। तो फ्लिपकार्ट कंपनी का ही भाग है, जो यूजर्स को ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन और डायग्नोस्टिक्स की सर्विस घर बैठे प्रदान करती है। फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है और पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। स्थापना होती है 2007 को इसकी। और मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में है। ठीक। किसका? फ्लिपकार्ट हेल्थ का। भारतीय तटरक्षक ने 5वें अपतटीय गश्ती जहाज सक्षम को तटरक्षक बेड़े में शामिल किया है। किसने? भारत तटरक्षक ने 5वें अपतटीय गश्ती जहाज सक्षम को तटरक्षक बेड़े में शामिल किया है। उस जहाज का निर्माण किसने किया था? तो किया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी JSL ने। तो यह अपतटीय गश्ती जहाज अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। और यह 105 वर्ग मीटर लंबा और इसका वजन लगभग 2400 टन है। इस जहाज को तटरक्षक बल के कोच्चि बेड़े में शामिल किया गया है। और यह गश्ती जहाज विशेष आर्थिक क्षेत्रों की निगरानी और तटरक्षक चार्टर में अन्य कर्तव्यों के लिए बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो बनाया 83वां यानी 83वां स्थापना दिवस मनाया केंद्रीय पुलिस बल ने, रिजर्व पुलिस बल ने, CRPF ने। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 83वां स्थापना दिवस 19 मार्च को मनाया है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सीआरपीएफ का कौन सा स्थापना दिवस था? ये था 83वां, और कब मनाया गया? 19 मार्च को। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से। ठीक, सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय पुलिस बल है और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक, और पहली बार सीआरपीएफ का गठन वर्ष 1939 में किया गया था। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 20 मार्च को, और यह दिवस दुनिया में गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो ये था आज का